हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमेंदर मैथ्स हब। आई एम रमेंदर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए सो दैट आपको मेरी वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 6.1, लेकिन उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट भी बनाया है 6.1 के लिए, तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लेना। वहाँ पे आपको कंग्रेंट एंड सिमिलर का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। फाइन, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 6.1 नाउ। दिस इज fill in the blanks using the correct word given in the brackets। यहाँ पे कुछ fill ups given हैं, उनको आपको correct word से fill करना है। मीन्स जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके साथ दो हमें ऑप्शंस गिवन है ब्रैकेट में, ठीक है। तो जो भी इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी उसके साथ हमें यहाँ पे फिल करना है फिल अप को। फाइन, सो फर्स्ट इज ऑल सर्कल्स आर डैश। सारे सर्कल्स क्या होते हैं? कंग्रेंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं। फाइन, सो यहाँ पे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। पहले ये हमारा सर्कल है, मान लीजिए दिस इज ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। फाइन, दिस इज अनदर सर्कल विच इज ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, अगेन अनदर सर्कल विद रेडियस फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर। तो ये ऑल सर्कल्स, मैंने कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए। फाइन, अब ये तीनों क्या है? कंग्रेंट तो ये नहीं है क्योंकि इनकी जो रेडियाई हैं दिस इज नॉट सेम, ठीक है। कंग्रेंट होने के लिए सेम शेप एंड सेम साइज होना चाहिए, मेजरमेंट सेम होनी चाहिए। लेकिन सिमिलर के लिए क्या चाहिए होता है? हमें सिर्फ सेम शेप। फाइन, सिमिलर के लिए सेम शेप चाहिए होती है। तो यहाँ पे सर्कुलर शेप है, चाहे उनकी मेजरमेंट्स इक्वल नहीं है लेकिन उनकी जो शेप है वो सेम है, सर्कुलर है तीनों सर्कल्स की। फाइन, सो यहाँ पे हमारा फिलअप क्या बनेगा फिर? ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। फाइन, इजी। देन नेक्स्ट फिलअप मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ पहले। नेक्स्ट वन इज ऑल स्क्वायर्स आर डैश, सिमिलर और कंग्रेंट। ऑल स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स की बात हुई है। दिस इज द स्क्वायर, मान लीजिए इसके जो साइड्स हैं दिस इज 1 1 1 1 सेंटीमीटर। एक और स्क्वायर मैंने ड्रॉ किया जिसकी साइड्स हैं फॉर एग्जांपल 3 3 3 3 सेंटीमीटर। फाइन, तो ये दोनों स्क्वायर्स जो हैं ये आपस में कंग्रेंट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कंग्रेंट होने के लिए सेम शेप तो चाहिए और साथ में सेम साइज, मींस मेजरमेंट्स भी सेम होनी चाहिए। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए था, ये सारी साइड्स 1 होनी चाहिए थी, तभी ये कंग्रेंट होता। लेकिन सिमिलर के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेम शेप ओनली। तो ठीक है, यहाँ पे सेम शेप है और एंगल्स जो हैं वो भी 90 90 हैं। ये सारे एंगल्स आर 90। स्क्वायर के सारे एंगल्स जो होते हैं ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। फाइन, तो एंगल्स इक्वल हैं, शेप सेम है। फाइन, तो यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। अगेन यहाँ पे क्या आएगा? ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। फाइन, सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड वन। अब हम थर्ड वन को सॉल्व करेंगे। थर्ड वन इज ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सारे कौन से ट्राइंगल्स जो हैं ये सिमिलर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या है? आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। तो पहले हम आइसोसेलेस के लिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी जो है दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, है ना। आइसोसेलेस में फॉर एग्जांपल ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेट इट बी 2 and 2 सेंटीमीटर एंड द लास्ट वन इज 3 सेंटीमीटर। दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल हैं। फाइन, एक और आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं बना देती हूँ यहाँ पे। दिस इज फॉर एग्जांपल 3 एंड दिस इज लेट इट बी 5, ठीक है। तो ये दो हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दिए। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं? शेप तो इनकी चाहे सेम आ रही है लेकिन अब चेक करो रेशो सेम है। दिस इज 2/3 2/3 एंड 3/5। रेशो क्या है? AB अपॉन DE की रेशो क्या है? 2/3, ठीक है। देन BC अपॉन EF की रेशो दिस इज 3/5 एंड AC अपॉन DF की रेशो है 2/3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रेशोज तो सेम नहीं आए हैं। 2/3 आ रहा है, यहाँ पे 3/5 आ रहा है, यहाँ पे 2/3 आ रहा है, ठीक है। तो ये रेशोज जो हैं ये इक्वल नहीं आए। फाइन, सो यहाँ पे इस ऑप्शन को तो नहीं आना होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर नहीं हो सकते। फाइन, सो अगर हम इक्विलेटरल की बात करें तो बात बन सकती है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कौन से होते हैं? जिनकी तीनों साइड्स आर इक्वल। फाइन, ये तीनों जो साइड्स हैं ये आपस में इक्वल होती हैं। लेट इट बी 2 2 and 2 सेंटीमीटर एंड लेट इट बी 3 3 and 3 सेंटीमीटर। तो रेशो देखिए 2/3, ठीक है। देन 2/3, अगेन 2/3। तो ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हैं और ईच एंगल भी इनका मैच होता है। ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज व्हाट? दिस इज 60 डिग्री। हर एक एंगल जो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का वो 60 डिग्री होता है और ये एंगल्स भी यहाँ पे मैच हो गए आपस में और रेशियो भी मैच हो गई साइड्स की। फाइन, सो यहाँ पे जो है फिलअप में कौन से ट्राइंगल्स आएंगे?
all equilateral triangles are similar. Fine, so this is the answer of the third one. तो इक्विलेटरल जो ट्राइंगल्स हैं आपस में वो सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं 60-60 एंड साइड्स की रेशियो भी सेम आएगी. फाइन, सो लेट अस गो टू द लास्ट फिलअप विच इज two polygons of same number of sides are similar if A is their corresponding angles are dash and their corresponding sides are dash equal proportional. फाइन, यहाँ से हमें ऑप्शन चूज करना है करेक्ट. दो पॉलीगन्स जो हैं जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास, तीन साइड्स हैं तीनों की, दोनों की, ठीक है. ये सिमिलर कब होंगे? जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखिए आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो थर्ड फिलअप में करवाई थी एग्जांपल, उसमें एंगल्स मैंने आपको बोला था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मस्ट बी इक्वल. कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि ये जो टॉप का एंगल है लेट इट बी ABC ट्राइंगल एंड लेट इट बी DEF ट्राइंगल, ठीक है. तो A जो है वो D के इक्वल होना चाहिए, दिस इज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. B जो है वो E के इक्वल एंड C शुड बी इक्वल टू F, ठीक है. तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं और ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये तीनों ही क्या है 60-60-60 है. फाइन, इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ पे एग्जांपल की थी हमने, 60 है, ये भी 60 है, ये B इज इक्वल टू E है, C इज इक्वल टू F है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इक्विलेटरल ही लेना है यहाँ पे ट्राइंगल. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ ABC एंड नेक्स्ट इज DEF. तो इसका देखिए फॉर एग्जांपल ये है 50 डिग्री एंगल और ये भी है 50 डिग्री. फाइन, दिस इज 60, दिस इज 60, लेट अस से दिस इज 80 एंड लेट इट बी अगेन 80, ठीक है. तो ये देखिए ये ट्राइंगल एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल है ना, कॉरस्पॉन्डिंग 50-50, 60-60 एंड 80-80. फाइन, सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नीड टू बी इक्वल इन केस ऑफ सिमिलर फिगर्स, ठीक है. इक्वल होने चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स थी इनकी रेशो जो है ये आपस में इक्वल आई थी. तो अगर रेशो इक्वल होती है, ये केस जब होता है तो हम बोलते हैं कि साइड्स आर प्रोपोर्शनल. फाइन, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फोर्थ फिलअप. आपको समझ में आ गया होगा ये, आई होप. तो अब हम करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन. फाइन, second question is give two different examples of pair of similar figures and non-similar figures. हमें यहाँ पे examples देनी है similar figures की और non-similar figures की. Fine, so let us start with this solution. Similar figures कौन से होते थे? जिनके आपस में angles भी equal हैं और जिनकी sides proportional हैं. Fine, so यहाँ पे मैं draw कर रही हूँ. For example यहाँ पे है circle, fine, जिसका radius है 1 centimeter and एक another circle which is of 2 centimeter. शेप सेम है, बेसिक जो है सिमिलर फिगर की डेफिनेशन है वो है सेम शेप, ठीक है. तो शेप इज सेम, सो दीज टू सर्कल्स आर सिमिलर. और अगर हम ट्राइंगल की एग्जांपल लें, दिस इज अ ट्राइंगल लेट अस से ABC, फाइन, एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल लेट इट बी DEF, ठीक है. तो इसकी जो है हम तीनों अगर एंगल्स को इक्वल लिख दें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को, तो ये भी दोनों जो है सिमिलर फिगर्स हो जाएंगी, सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगी, ठीक है. तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 50 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, दिस इज अगेन 60 डिग्री, दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज अगेन 70 डिग्री. फाइन, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में सिमिलर हैं क्योंकि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं दीज आर इक्वल, ठीक है. यहाँ पे हम रीजन भी दे देते हैं, दीज सर्कल्स, ऑल सर्कल्स हैव सेम shape, therefore they are similar. Fine, they are similar. Fine, तो इसके लिए ट्राइंगल्स के लिए हम क्या लिखेंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, दैट इज all angles, all corresponding angles are equal. Therefore, triangle ABC is similar to triangle DEF, ठीक है. ये दोनों जो है ये आपस में सिमिलर हो जाएंगे. फाइन, सो कोई भी और एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई दो स्क्वायर्स ले सकते हो, कोई दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ले सकते हैं हम, ठीक है. कुछ भी एग्जांपल्स जो आपस में सिमिलर होंगी, जो उनकी शेप है वो सेम होनी चाहिए. फाइन, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नॉन सिमिलर फिगर्स की. फाइन, एग्जाम्पल इसकी नॉन सिमिलर फिगर्स की, नॉन सिमिलर फिगर्स.
अब देखिए यहाँ पे कुछ भी आप ले लो, कोई भी दो फिगर्स जो नॉन सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ले लेती हूँ, लेट इट बी ABCD स्क्वायर, फाइन, ABCD एंड लेट इट बी अ रेक्टेंगल, ये है DEFG, ठीक है। ऑल एंगल्स आर इक्वल इन केस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो मतलब इनके आपस में जो एंगल्स हैं वो तो सेम है, 90 90 90 90, सारे एंगल्स जो है 90 हैं, लेकिन इनकी जो साइड्स की रेशो है वो सेम नहीं आएगी, फाइन। क्योंकि मान लीजिए ये है 1 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, दिस इज 2 and 2, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, है ना। ये अगर 2 2 है, इसको मान लेते हैं हम, दिस इज इसको हम 3 3 मान लेते हैं और इसको हम 2 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अब जब आप रेशो करोगे, दिस विल बी 1/3, दिस विल बी 1/2, तो यहीं पे ये इक्वल नहीं आई, तो दीज आर नॉट सिमिलर फिगर्स, बिकॉज यहाँ पे हम लिखेंगे एज एंगल्स ऑफ अबव टू फिगर्स आर इक्वल but sides are not proportional, sides are not proportional। तो ये आप लिख सकते हो, या फिर वैसे भी लिख दो कि शेप तो इनकी सेम ही नहीं है, ठीक है। शेप जो है वो तो सेम होनी चाहिए थी सिमिलर फिगर के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें नॉन सिमिलर फिगर की एग्जांपल देनी है, तो नॉन सिमिलर फिगर के केस में जो है सेम शेप नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे सेम जो है शेप नहीं है, फाइन। तो आप ये एग्जांपल ले लो, एक और ले लो कि एक सर्कल ड्रॉ कर दो और एक स्क्वायर ड्रॉ कर दो, यहाँ पे फिर से जो शेप है दैट इज नॉट सेम, ठीक है। तो ये सिमिलर फिगर्स हो ही नहीं सकते, सो दीज टू आर नॉन सिमिलर फिगर्स। कुछ भी आप और एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे ट्राइंगल अगर आपको देना है तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दो, एक इधर ट्राइंगल बना दो, दिस इज 50 डिग्री एंगल, ये 60 डिग्री, ये 70 डिग्री ले लो, ये वाला एंगल जो है इसको 80 डिग्री ले लो आप, इसको आप 70 ले लो और इसको आप कुछ ले लो 30 डिग्री, फाइन। सो दीज टू ट्राइंगल्स आर अगेन नॉट सिमिलर, ठीक है। क्यों नहीं सिमिलर? क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो सेम नहीं है, ये 50 है, ये 80 है, ये 60 है, 70 है, 70 है, 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन क्या दे देंगे, as the corresponding angles are not equal, therefore the above two triangles are not similar, fine। So this is the second question. Now go to the third question. State whether the following quadrilaterals are similar or not। हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो quadrilaterals हमें given हैं ये similar हैं या फिर नहीं हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पे फिगर तो क्लियर कट नज़र आ रही है, शेप मुझे सेम नहीं नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है इन फिगर्स को, शेप जो है इनकी सेम नहीं है। इसके जो है ये जो फिगर है ABCD, इसके ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे एंगल्स का कुछ नहीं पता है, ये 90 है, 90 तो नहीं है, क्योंकि अगर 90 होता तो यहाँ पे ये मार्क होता, और वैसे भी ये फिगर जो है ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है, तो इसके एंगल्स 90 हो ही नहीं सकते। तो डायरेक्टली आंसर है कि दीज फिगर्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट equal। I'm going to write here corresponding angles are not equal, therefore the quadrilaterals are not similar, fine। This with this the exercise 6.1 is over here। I hope आपको ये समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखना मत भूलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।